गुजरात में 27 सालों से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी गुजरात के दाहोद जिले के लीमखेड़ा विधानसभा सीट पर भी जीत दर्ज की। इस सीट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां कभी 2002 के दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो रहा करती थी। बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द करने का वादा करने वाली विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। बानो आदिवासी बहुल दाहोद जिले के रंधीपुर गांव में रहा करती थी। बीजेपी विधायक शैलेश भाभोर ने अपनी करीबी प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के नरेश बारिया को लगभग 4000 मतों के अंतर से हरा दिया। बीजेपी ने गोधरा दंगों से जुड़े लोगों और उनके परिवार को जिनको भी टिकट दिया वो सब जीत गए, चाहे वो सीके राहुल जी हो, मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी हो या फिर बीजेपी विधायक शैलेश भाभोर हो। बीजेपी ने जो गुजरात में खेल किया उसे समझना भी जरूरी है। एक्चुअल में 25 नवंबर 2022 को अमित शाह ने बीजेपी में गुजरात दंगे गोधरा कांड को लेकर क्या कुछ कहा था, पहले वो बाइट सुनवाते हैं, उसके बाद इसकी आगे की कहानी बताएंगे। 2002 में एक बार नरेंद्र भाई वखते डपलू करवानो ट्राय करो, एवो पाठ बनायो कि 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ। રમખાણો કરાવવાવાળા ગુજરાતની બહાર જતા રહ્યા। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતમાં શાંતિ સ્થાપી કર્ફ્યુ વગરનો પ્રદેશ બનાવવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું છે। कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने, कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया, गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब। गुजरात विधानसभा चुनाव से कुछ रोज पहले ही बिल्किस बानो का मामला अचानक से सुर्खियों में आया था। इसकी वजह थी उन लोगों की रिहाई जिन्होंने 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की थी। जब दोषियों को छोड़े जाने की खबर सामने आई तो गुजरात में राजनीतिक गर्मा गई। गुजरात सरकार को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया क्योंकि दोषियों को राज्य सरकार की ही पॉलिसी के तहत रिहा किया गया था। बिल्किस का मामला गरमाने के चलते ही लीमखेड़ा विधानसभा सीट चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई क्योंकि जहां कभी बिल्किस बानो रहा करती थी। जिन 3 नामों की चर्चा अभी बीजेपी की जीत में हो रही है उसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला कि बीजेपी के भाभोर शैलेश सुमन भाई हैं। गुजरात विधानसभा की लीमखेड़ा सीट से 2017 में बीजेपी के भाभोर शैलेश सुमन भाई ही जीते थे। उन्हें चुनाव में 7478 वोट मिले थे। शैलेश ने बिल्किस बानो के दोषियों को संस्कारी कहा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में जहां से बीजेपी के जशवंत सिंह सुमन भाई ने कांग्रेस के बारिया पूना भाई जयसिंह भाई को हराया था। इससे पहले के इतिहास भी देखें तो दाहोद जिले के लीमखेड़ा सीट से 1990 में जनता दल, 1995 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस, 2002 में बीजेपी और 2007 में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल की थी। इस विधानसभा सीट पर अगर धर्म और जाति के हिसाब से वोटर को देखें तो ज्यादातर वोटर हिंदू हैं। लीमखेड़ा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। और दूसरा, बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ने वाली कमेटी के मेंबर राहुल जी रिकॉर्ड 35,000 वोटों से जीते हैं। बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस के दोषियों को छोड़ने का फैसला करने वाली कमेटी के सदस्य रहे। सीके राहुल जी को बीजेपी ने एक बार फिर से गोधरा से टिकट दिया था। इसका असर सिर्फ गोधरा में ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में भी देखने को मिला। राहुल जी को टिकट देने से बीजेपी के फैसले ने एक तरह से जमीन पर चुपचाप वोटों का हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण कर दिया।
इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद इस सीट से राहुल जी 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। पंचमहल जिले में गोधरा समेत कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। इस बार राहुल जी को कैंडिडेट बनाने का फायदा यह हुआ कि बीजेपी जिले के 5 में से सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2002 के बाद 2007 और 2012 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर राहुल जी हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट लेकर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बिल्किस बानो केस के दोषियों के जेल से बाहर आने के बाद जब वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। यही वजह है कि राहुल जी रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीत गए। और तीसरा, नारोदा पाटिया नरसंहार के दोषी मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी को टिकट मिला था। 28 फरवरी 2002 को नारोदा पाटिया में भड़के दंगे में कुल 57 मुस्लिम मारे गए थे। इस मामले में 61 आरोपियों में से 32 को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जबकि 29 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में एक दोषी का नाम मनोज कुकरानी है। बीजेपी ने मनोज की 29 वर्षीय बेटी पायल कुकरानी को नारोदा पाटिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली पायल कुकरानी को कैंडिडेट बनाने के लिए बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा विधायक बलराम थवानी का टिकट काट दिया। थवानी ने पिछली बार 60,000 से ज्यादा मतों के अंतर से यहां चुनाव जीते थे, उसके बाद भी इनका सीट का टिकट काट दिया गया। और चौथे नंबर पर अहमदाबाद सीट से अमित पोपटलाल शाह को उम्मीदवार बनाया। दरअसल पोपटलाल शाह का नाम हिरेन पांड्या मर्डर केस में भी सामने आया था। 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद में पांड्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई जांच के बाद सीबीआई ने कहा था कि 2002 गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए पांड्या की हत्या कर दी गई। गोधरा कांड के बाद जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कार सेवकों के लाश को ट्रक से अहमदाबाद में घुमाने की बात हुई तो सबसे पहले इसका विरोध करने वाले हिरेन पांड्या ही थे। हिरेन के मर्डर केस कंट्रोवर्सी में पोपटलाल शाह का नाम भी सामने आया था। ऐसे में अहमदाबाद से पोपटलाल को कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने जिले के 21 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। बीजेपी के उम्मीद के मुताबिक यहां से सफलता भी मिली, लेकिन इसकी वजह है अहमदाबाद से सटे 21 में से 19 सीटों पर बीजेपी की जीत। 3 नवंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। राज्य सरकार ने इससे 78 दिन पहले 15 अगस्त को उम्र कैद के बजाय 15 साल पूरे होने के आधार पर बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस के 11 दोषियों को जेल से छोड़ दिया। इन दोषियों को छोड़े जाने के बाद भले ही बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इसका जिक्र मंच से नहीं किया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले ने वोटरों का ध्रुवीकरण करके अहम भूमिका निभाई। जिन्हें 11 दोषियों की रिहाई हुई और रिहाई के बाद उन सबको फूल माला मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। उन सब के अगर नाम को देखें तो जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोढिया, बाका भाई, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना है। दोषियों ने बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध किया था। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।